बात करेंगे गया स्लेट का जमाना टेबलेट से पढ़ाना की। सीएम मनोहर लाल का आज जन्मदिन है और इस खास अवसर पर सीएम मनोहर लाल रोहतक में मौजूद हैं। सीएम मनोहर लाल ने 2 दिन के दौरे पर रोहतक में, इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने रोहतक को कई करोड़ों की सौगात दी है। क्या कुछ खास रहा सीएम मनोहर लाल के दौरे पर, आपको दिखा देते हैं। बच्चों को मनोहर सौगात। जन्मदिन पर बच्चों को बांटी टैबलेट। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए मनोहर पहल। ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आप दीर्घायु। ये जो मेरा जन्मदिन है, ये 68वां जन्मदिन है कि 69वां जन्मदिन है। ये अधिगम से संवरेगा बच्चों का भविष्य। सीएम मनोहर लाल का रोहतक दौरा जितना रोहतक वासियों के लिए खास रहा, उतना ही सीएम के लिए भी खास हो गया, क्योंकि प्रदेश समेत रोहतक के लोगों ने भी सीएम का जन्मदिन मनाया। अपने 2 दिवसीय रोहतक दौरे के दौरान पहले दिन तो सीएम मनोहर लाल ने रोहतक जिले को लगभग 700 करोड़ रुपए की सौगात दी। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक के जाट कॉलेज में प्रगति रैली को संबोधित कर रैली में स्थानीय नेताओं की तरफ से 250 से अधिक मांगों को मंजूरी दी। वहीं अपने दौरे के दूसरे दिन ई अधिगम कार्यक्रम के तहत छात्रों को टैबलेट बांटे। आज मैं ये कहूंगा कि ये जो टेबलेट का जो सरकारी स्कूलों को दिया गया है, इससे खास करके सरकारी स्कूल के बच्चों को मैं आगे की कल्पना करता हूं कि इतना बड़ा एक अवसर मिलेगा कि प्राइवेट स्कूलों से भी आगे बढ़ जाएंगे। आज प्राइवेट स्कूलों से आगे बढ़ने की क्षमता हमारे अंदर है, और ये जो टेबलेट का आज सारा विषय किया गया है, ये जैसे बताया कि हम हरियाणा के इस सिस्टम में बहुत आगे बढ़ गए हैं। अब ये देश के किसी और प्रदेश में इतना बड़ा अभियान कहीं नहीं लिया गया जितना एक साथ 5 लाख किसी एक स्टेट में और टेबलेट्स दिए गए हों। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसभा को संबोधित भी किया और कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में तख्ती की जगह टैबलेट ने ली, और बताया कि पहले पुस्तकों को बैग में भरकर लाना पड़ता था, आज से इस टैब में किताबें आएंगी। वही कहा कि महाभारत के युद्ध से जैसे गीता निकली, वैसे कोरोना के युद्ध से डिजिटलाइजेशन निकल कर आया। जैसा हम जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी ये क्रांति, सूचना की क्रांति, इसकी शुरुआत हो रही है। वैसे तो कोई सामान्य काम जब होता है उसको हम कहते हैं ये एक काम है, कार्य है, लेकिन जब कोई विशेष काम होता है उसको संज्ञा दी जाती है, एक विशेष कृति है, विशेष प्रकार का कार्य है। और मैं इस आज के सिस्टम को जो आज शुरू करने जा रहे हैं, ये कार्य और कृति में नहीं आता है, बल्कि मैं कहूंगा इस युग की एक क्रांति है। ये क्रांति है, रेवोल्यूशन है। कोरोना के समय अनुभव आए विद्यार्थियों की सबसे बड़ी समस्या, अगर कोविड का प्रभाव सबसे ज्यादा तो पड़ा हेल्थ पर, स्वास्थ्य पर, और अगर उसके बाद सबसे ज्यादा अगर किसी क्षेत्र को पड़ा तो वो था एजुकेशन, बच्चों के एजुकेशन। हमने स्कूल बंद कर दिए और खोलने में भी बाकी गतिविधियां तो जल्दी जल्दी खुल गई, स्कूल तो सबसे आखिर में खुले। और जब सबसे आखिर में खुले तो ये जो प्रभावित शिक्षा हुई उसके लिए नए नए तरीके निकाले गए। क्या? स्कूल का काम घर में पढ़ो, यानी घर के अंदर ही वहीं से अपनी शिक्षा, और मोबाइल से शिक्षा देंगे, ऑनलाइन शिक्षा देंगे। ये एक सिस्टम, ये उसमें से आगे बढ़ करके आया। उसी में से विचार बना कि हम टेबलेट को उपयोग करके
और जैसे मैंने पहले बताया कि ई बुक्स के माध्यम से यह फुल फ्लेज क्लासरूम, अब वो स्कूल का जो क्लासरूम होता था वो कमरे के रूप में होता था, आज हमारे हाथ में ये टेबलेट आ गया, ये हमारा क्लासरूम बन गया, इसमें बच्चे जाके पढ़ेंगे। और मैं फिर आपको सौभाग्य की बात बताता हूं आपके लिए, आज ये युग ऐसा है जब हमको ये सारी रिसर्च होकर के चीजें यहां तक विज्ञान ने बढ़ा दी, विज्ञान का अपने महत्व को इसमें समझ में आता है। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने भारतीय सेना पर भी खुलकर बातचीत करते हुए कहा कि देश का हर 10वां जवान हमारे हरियाणा से है, लेकिन सेना में हमारे अधिकारियों की संख्या बढ़े, इसके लिए एनडीए की कोचिंग शुरू करेंगे। हरियाणा का नौजवान सेना में बहुत है, लगभग पूरी सेना का 10% हिस्सा हरियाणा से है, लेकिन अभी हरियाणा सेना में डिफेंस में जो ऑफिसर्स का लेवल है उसमें हमारी संख्या कम है। हम इस ओर भी आगे बढ़ रहे हैं। एनडीए लेवल की जो तैयारी है वो भी उन बच्चों को जो खास करके ये आईटी के अंदर निपुण विद्यार्थी होंगे उनको एनडीए की कोचिंग का ये विशेष प्रबंध करेंगे ताकि सेना में अधिकारी ऑफिसर्स ये हमारे सारे ज्यादा उसके अंदर जाएं। ऑनलाइन शिक्षण से हमारा जो विद्यार्थी है वो अमेरिका जैसे देश, कनाडा जैसे देश, जर्मनी जैसे देश, उनके जो विशिष्ट संस्थान हैं वहां से भी ऑनलाइन शिक्षण प्राप्त कर सकेगा, ऐसा हमारा शिक्षा विभाग की ओर से एक प्रयत्न चल रहा है। इस ई अधिगम पहल का जो शुरुआत की है इन सब कामों के लिए एक मील का पत्थर है, इसको शुरुआत कर रहे हैं। निर्णय बहुत जल्दी, कुछ निर्णय 1 साल बाद, कोई 2 साल बाद ऐसे निर्णय आएंगे कि हरियाणा का युवक पढ़ लिख करके देश में ही नहीं दुनिया में भी जाने के लिए सबसे पहली पसंद ये बनेगा जब हमारे दुनिया के जो लोग हैं आकर के यहाँ विद्यार्थियों को संपर्क करके और उनको शिक्षण के, हायर एजुकेशन के नाते या उनके यहाँ व्यवसाय के नाते, प्लेसमेंट के नाते लेकर के जाएंगे। और हरियाणा का जो युवक है वो युवक जो दूध दही का खाना, मजबूत बल जिसके अंदर था, वो जवान भी है, वो किसान भी है। अभी तक जो नारा था जय जवान जय किसान, अब नारा साथ जुड़ेगा जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये भी हरियाणा का नारा साथ जुड़ेगा। तो इस नाते से अपने युवकों को हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ सीएम मनोहर ने दीप प्रज्वलित कर किया और जिन भी छात्रों को टैबलेट मिले उनके चेहरे की रौनक देखने को मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। प्रार्थना करने के लिए उसको अपनी भावनाओं की जरूरत के लिए रोहतक में सीएम ने टैब वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसके बाद प्रदेश भर में मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों ने भी छात्रों को टैब बांटे। हिसार में छात्रों के टैब वितरण प्रोग्राम में बिजली मंत्री रंजीत चौटाला पहुंचे। फरीदाबाद में मंत्री, विधायक और सांसद मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। आपको 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर हिसार, फरीदाबाद, नारनौद, पलवल, पुंडरी और सुहाना की तस्वीरें हैं। वहीं नारनौद में विधायक राम कुमार गौतम ने 114 छात्रों को टैबलेट वितरित किए हैं। पलवल में विधायक दीपक मंगला और जिला उपायुक्त कृष्ण कुमार ने शिरकत की। पुंडरी में हुए आयोजन में विधायक रणधीर सिंह गोलन मौजूद रहे। सुहाना में वहां के विधायक कुंवर संजय सिंह ने शिरकत की, जहां सिरसा में उपायुक्त अजय तोमर, बीजेपी नेता गोविंद ने शिरकत की। तो शाम में एसडीएम मनीष कुमार फोगाट और पूर्व विधायक शशि रंजन परमार मौजूद रहे। यमुनानगर में अंबाला के सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया के साथ यमुनानगर से विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने छात्रों को टैबलेट बांटे। लोहारू में एसडीएम जगदीश चंद्र मौजूद रहे। तो छात्रों को टैबलेट की सौगात दी गई है। सिरसा, तोशाम, लोहारू, यमुनानगर की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आज छात्रों को जैसे ही टैबलेट मिले उनके
चेहरे पर खुशी देखने को मिली और यहाँ पर अब छात्रों को पढ़ाई करने में काफी आसानी हो जाएगी। तो आपको हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर किस तरीके से हर जगह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक से इस कार्यक्रम की शुरुआत की और उसके बाद वो हर कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े और उन्होंने सभी से बातचीत करी। तो सरसा, तोशाम, लोहारू और यमुनानगर की ये तस्वीरें आपको हमने दिखाई।